नमस्कार। महिलाओं व किशोरी युवतियों के लिए आज के परिवेश में योग का क्या महत्व है, योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रुचि पाठक जी को, नमस्कार, डॉक्टर दिव्या सिंह जी को और पुष्पांजलि शर्मा जी को। आप तीनों का ही हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पांजलि जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी इस चर्चा को। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि योग क्या है? योग फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों का बैलेंस योग है। आध्यात्म रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अगर आप ये तीनों तरीके से बैलेंस है तो आप योग कर रहे हैं और योग का लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर दिव्या, आपकी नज़र में योग क्या है? योग नियम है, संयम है, संस्कार है जी। योग सनातन परंपरा भी है जी। और जैसा कि पुष्पांजलि जी ने बताया कि तीनों आयामों पर, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जब हम तीनों को एक साथ साध लेते हैं तो उसको हम योग कहते हैं। जी। डॉक्टर दिव्या, आप मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि योग कितना महत्व रखता है आजकल की ज़िंदगी में? योग का जैसा डेफिनेशन बताया पुष्पांजलि जी ने और दिव्या जी ने, बहुत ज़्यादा रोल है। और WHO के हिसाब से भी हम देखें, जो हेल्थ को डिफाइन किया जाता है, दैट इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो मेडिकल फील्ड में भी कहीं ना कहीं अब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि योग का महत्व है। और हमारे हिसाब से बीइंग इन द नेचुरल स्टेट इटसेल्फ, जब सारे हमारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में है, योग में है, तो वही योग है। जी। पुष्पांजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के परिवेश में महिलाओं और युवतियों के लिए कितना खास है योग, क्या महत्व रखता है? खास से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट हो चुका है, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, इतने स्ट्रेसफुल हम रहते हैं, तो योग ही एक ऐसी विद्या है, देन है, जो आपको स्ट्रेस आउट करता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, आपको खुद में रहना सिखाता है, डिपेंडेंट होना नहीं सिखाता है आपको। आप खुद से लड़ सकते हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा सकारात्मकता आती है योग करने से कि मैं इसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। आज के टाइम में हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, भौतिकवादिता बढ़ चुकी है, हर चीज़ की चाह है उनको, उनके बच्चों को, उसको फुलफिल करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं कि उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मेडिकल ने भी प्रूव कर दिया है कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी सोच से आती हैं। अगर हम योग की बात करें तो योग में तो कोई बीमारी ही नहीं होती है सिवाय स्किन डिजीज़ के। और मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर आप चाह जाएं तो आपके अंदर जो भी बीमारी पनप रही है सारी सेल्स पे डिपेंड करती है, अगर मैं गलत ना हूँ मैम तो बिल्कुल सही तो आप अगर वो हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है, अगर हम उसको रिपेयर करने के लायक हो जाते हैं, वो योग के ही माध्यम से हम हो सकते हैं। पहले के ज़माने में जितने भी ऋषि मुनि थे, जो पुराने हमारे कल्चर जितने भी चीज़ें थे, आप देखें तो कोई मेडिकल साइंस नहीं था, कुछ नहीं था। हम साधना की वजह से, हम टच थेरेपी, हम लाफिंग थेरेपी के थ्रू ठीक होते थे। तो आज के टाइम में अगर ये चीज़ लोग जानने लगे और करने लगे तो आई थिंक कि बहुत सारी सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे लाइफ में। और इसी में हम ऐड करेंगे कि आजकल मेडिसिन में देखा जा रहा है, मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल ऑफ डिजीज़ के क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल आता है। आप ऐसे देखिए कि एक बच्चा है, उसको जरा सा बाहर का खाया और उसको डायरिया हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एक स्लम का बच्चा है, उसी गंदगी में जी रहा है और वो रोजमर्रा की रूटीन कर रहा है, उसको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हो रहा है। यहाँ हम अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, बट इम्यूनिटी का रोल बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। पहले के जमाने में लोग जंगल में कच्चा मांस खा करके भी जीवित रहते थे। आज के टाइम में हम उबला खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे रूटीन पे डिपेंड कर रही है, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा रोल है। अगर जैसी चाह वैसी राह, जिस कहावत पे हम चले हैं आज तक, तो वैसे ही हो रहा है सारी चीज़। जी डॉक्टर दिव्या, आप स्कूल से जुड़ी हुई हैं, तो विद्यालयों में बालिकाओं को किस तरह से अवेयर किया जा रहा है, किस तरह से महत्व को समझाया जा रहा है? CBSE करिकुलम ने योग पे बहुत महत्व दिया है जी। और ऐसी अपेक्षा है कि स्कूल के करिकुलम में योग एक मेजर रूप में शामिल किया जाएगा और कई सारे स्कूल्स इसमें एक अच्छी पहल कर रहे हैं।
और पर्सनली मैंने भी देखा है, जैसे सुबह के 15 मिनट अगर आप बच्चों को प्राणायाम करवा दें या 10 मिनट भी आप निकाल के प्राणायाम या करेक्ट ब्रीदिंग करवा देते हैं, तो उससे बच्चों में जो एक रेस्टलेसनेस है उसमें कमी आती है। थोड़ा शांत मन से और वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव हो जाते हैं ज़्यादा। And I think, as Pushpanjali was saying, it is very much required in today's tension-filled life, क्योंकि competition है, pollution है, expectations हैं, तो हमारे बच्चे कई जगहों पर कई fronts पर वो जूझ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहल CBSE ने भी की है और स्कूल्स ने भी की है जी। उस तरीके से योगा डे मनाया जाता है, नॉर्मली PT के पीरियड्स में भी करवाया जाता है। और क्योंकि हम लोग का हॉस्टल है तो हम लोग हॉस्टल में भी संडे टू संडे योग करवाते हैं। जी जी, जी। डॉक्टर रुचि, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या माहवारी या पीरियड के समय भी बालिकाएं और युवतियाँ योगा कर सकती हैं? पीरियड के समय अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके शारीरिक क्षमता पे डिपेंड करता है, और वो लगातार अगर योग करती आ रही हैं तो कर सकती हैं। बट हाँ, बहुत भारी एक्सरसाइज या बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर्स हैं वो एडवाइसेबल नहीं रहता है जी। और नॉर्मल एक मिथ है, आप कम्युनिटी में देखेंगे कि पीरियड को आज भी हमारे यहाँ एक टैबू की तरह लिया जाता है, उसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं होती, एक बीमारी की तरह लिया जाता है। तो ये एक सामान्य फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें रूटीन सारी एक्टिविटीज़ वो कैरी आउट कर सकती हैं, प्रोवाइडेड उसमें उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो जी। और एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे कि ये जो हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आयुष्मान भारत है, उसका की कॉम्पोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ावा देना। उसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और शायद अभी हम लोग का काम है कि हम और लोगों को इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज है उस पर स्पेसिफिक फोकस है, स्क्रीनिंग के डिजीज होने के पहले ही हम उसको डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सकें। दूसरा, योगा के लिए भी अलग से फैसिलिटी हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक प्रोविजन है जहाँ पे आप योगा करेंगे, जो आसन है वो बताया जाएगा। तो ये एक बहुत वेलकम इनिशिएटिव है, और डे टू डे लाइफ में हमको इसको, जैसे हम नियमित उठ के खाना जरूर खाते हैं, आजकल के ज़माने में बच्चे व्हाट्सएप और मोबाइल और फेसबुक को बिना नहीं जीते हैं, वैसे ही योगा करें। और हाँ, अगर रूटीन एक्टिविटीज़ में वो लड़कियाँ अगर योगा कर रही हैं, कंफर्टेबल है, उनका शरीर उतना ले पाता है फिजिकल एक्सरसाइज, तो जरूर कर सकते हैं जी। डॉक्टर दिव्या, आप स्कूल में जो लड़कियों को किस तरह से शिक्षित करती है इस योगा को लेकर? लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग से ये करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मेंस्ट्रुअल इशू की बात हुई तो थोड़ा सा एक लड़कियों को कॉन्फिडेंस में लेके एक अलग से, क्योंकि ये कई सारी भ्रांतियां होती हैं कि भाई ये वाला टाइम चल रहा है तो इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, तो भाई ब्रीदिंग तो प्रॉपर्ली हो ही सकती है ना। तो ये इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, ये बताना कि ये कोई अलग से रोग नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, राइट। तो ये सब चीज़ें भी योग से समझाई जाती हैं जी। डॉक्टर दिव्या, आप सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो समाज में किस तरह से अवेयर करती हैं लोगों को योग को लेकर? हाँ, जैसे बच्चों की बात हुई, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक वर्ग है जो कि छूटा रह गया, जैसे शिक्षक। ये वर्ग विशेष है शिक्षकों का। तो शिक्षक के पास जो होता है वही वो बच्चों में बांटता है, उसमें नॉलेज के साथ साथ उसका अपना मूड, उसका अपना टेम्परामेंट, वो कितने पीसफुली है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जी। तो हम लोग शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योगा क्लासेस चलाते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम लोग के स्कूल की लोकेशन एक रूरल बेल्ट में है, तो वहाँ पे हम जो आसपास की महिलाएं हैं उनको बुला के टाइम टू टाइम स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन और फिज़िकल वेलबींग के तहत भी योगा को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जी जी। डॉक्टर रुचि, क्या गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं योगा? गर्भावस्था की अगर हम बात करते हैं तो उस समय एक महिला साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल कई तरह के चेंजेस से गुजर रही होती है। और जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि योग आपका इमोशनल वेलबींग को भी केयर करता है, तो बिल्कुल कर सकती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो महिलाओं को दिक्कत आती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, पोस्चरल प्रॉब्लम के चलते बैकएक का हो जाना,
जी, पैरों में स्वेलिंग हो जाना, जी, तो ये महिलाएं, लेकिन जो भी योग करें वो अंडर गाइडेंस करें, किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करें जी, और जहाँ पे उतना ही स्ट्रेस लें, फिजिकल स्ट्रेस लें जो उनकी बॉडी टॉलरेट कर सके, क्योंकि हर का इंडिविजुअल टॉलरेंस लेवल होता है, बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे मेरी सहेली, मेरी जेठानी, देवरानी कर ली तो हम भी कर लें, नहीं। आप अपने लिमिट्स को, अपने को पहचानिए, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पहचानिए और अंडर इंस्ट्रक्टर ही करें और डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आपका पोस्चर ठीक होगा, मसल का टोन ठीक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आगे डिलीवरी भी स्मूथ रहेगी। कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, स्वेलिंग हो जाता है, प्रेगनेंसी का चांस है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, तो अगर ये मेंटेन करती हैं तो इसका चांस डेफिनेटली कम हो जाता है। ये स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है। डॉक्टर साहब, क्या सिजेरियन के बाद भी महिलाएं कर सकती हैं योग? सिजेरियन के तुरंत बाद तो बिल्कुल नहीं। एडवाइस किया जाता है कि सिजेरियन के बाद 6 वीक्स तक वो प्रॉपर रेस्ट में या जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वही लें, क्योंकि उस समय क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो उनका बॉडी में जो चेंजेस आए थे प्रेगनेंसी के समय, वो वापस रीस्टोर होकर बैक टू प्री प्रेगनेंट स्टेज जा रहा होता है। तो उस समय मेरे ख्याल से बेहतर है कि वो अपने को उस चेंज में वापस लाएं, बच्चे पे ध्यान दें। और टेंडर लिविंग केयर का भी अब इम्पोर्टेंस मेडिसिन में अच्छे से एस्टैब्लिश हो गया है। तो टेंडर लिविंग केयर जो इमोशनल सपोर्ट देता है, इसके बाद जब वो फिजिकली फिट फील करती हैं कि दे आर बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट, तो जरूर वो एक्सरसाइज करें, योगा करें, बट ऑलवेज विद सम प्रॉपर ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर। पुष्पांजलि जी, आप योगा एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाएं कौन कौन से योगा कर सकती हैं? गर्भवती महिलाएं, पहले तो हमारे 3 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट पहले महीने से 3 महीने तक का फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं, उसमें उनकी स्टैमिना बढ़ाते हैं। देन फिर उनको सेकेंड सेमेस्टर के लिए अलाउ करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेकर के जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर होता है जो कि 6ठे से 9वें महीने तक का होता है। तो ये 3-3 में हम योग को बांटा गया है गर्भवती महिलाओं के लिए। और प्रॉपर उनको निर्देशन में, जैसा कि मैम ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई में एक बहुत ही पढ़ा लिखा जानकार योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए उनको कराने के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी मैं आई एम प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्टीज़, तो मैंने देखा है कि सीजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इस तरीके के 2-3 केसेस मैंने खुद अपने सामने देखा है। घर में ही मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका इस तरीके से हुआ, 2 बच्चे सीजेरियन हुए, तीसरा ये बच्चा संभव है? संभव है, ये योगा के डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी। देखिए, सिजेरियन होना जब तक बच्चा आपके हाथ में नहीं आ जाता है, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट से नो वन कैन प्रेडिक्ट कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी और विजाइनल डिलीवरी में फ़र्क है। विजाइनल डिलीवरी डज नॉट इंश्योर कि वो बच्चा नॉर्मल है। नॉर्मल डिलीवरी में जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए डिलीवरी के दौरान, ठीक है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी ही बच्चे का मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, या बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं, बर्थ एनॉक्सिया हो गया, तो हो सकता है वो विजाइनल डिलीवरी हुई हो, लेकिन वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। नंबर 1, एक सिजेरियन, 2 सिजेरियन के बाद 3rd सिजेरियन में नॉर्मल की कोशिश करना थोड़ा सा दुस्साहस कहा जा सकता है। और देखिए, अल्टीमेटली तो सब कुछ हम लोग बीइंग अ डॉक्टर भी मानते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में है, वी ओनली ट्रीट बट ही क्योर्स, लेकिन मेडिकली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल का ट्रायल दिया जाए। हाँ, 1 सिजेरियन के बाद अगर सब कुछ ठीक है, पेल्विस ठीक है, मॉनिटरिंग के एग्जैक्टली मैम, पेल्विस बोन पे ही योग में ज़्यादा वर्क किया जाता है। स्कॉट्स पोजीशन में बिठा करके उनके पेल्विक बोन को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 98% बढ़ जाए, वो आराम से। बिल्कुल सहमत हैं पुष्पांजलि जी, पर थोड़ा सा एक कॉशन के साथ हम बोलेंगे। पेल्विस कई बार होता है एडिक्वेट, आप देखेंगे कि अच्छा खासा रूमी पेल्विस है, बच्चे का वेट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिजेरियन करना पड़ा, क्योंकि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो जो थोड़े से समय में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स होते हैं, जो इंटरनल रोटेशन है, हेड का फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए कि स्पेस 1-1 सेंटीमीटर 1-1 मिलीमीटर इंपॉर्टेंट होता है, तो मान लीजिए एक्सटेंशन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो अरेस्ट ना हो। मैम, ज़्यादातर इस केसेस में मैंने देखा है, जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कि सबसे पहले मदर को बहुत स्ट्रांग होना होता है मेंटली। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए तैयार हैं,
भगवान ना करे 2-4% कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, शरीर की संरचना भगवान ने ऐसी बनाई है कि आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि अगर मदर मेंटली तैयार है कि उसे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, अपनी बॉडी नहीं खराब करनी है सिजेरियन के बाद, क्योंकि नेचुरल बर्थ नेचुरल ही होता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल सहमत इस चीज़ से कि नेचुरल, जैसे नेचुरल बर्थ के टाइम बच्चा जब बाहर आता है, अगर वो मदर से ज़्यादा, क्योंकि फीडिंग तुरंत माँ का दूध सिक्रेट करता है, बच्चा दूध पी रहा है, तो बहुत सारे संक्रामक बीमारियों से वो बच जाता है। ऑपरेशन में थोड़ा अलग देखा गया है, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद वो हार्मोन्स रिलीज नहीं करता है, जो मेरी स्टडी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। What I think, please. Pushpanjali and ma'am both are saying that actually whether normal or by any chance if not a normal delivery, in both the cases yoga actually helps इन विच एवर वे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसको नॉर्मल को फैसिलिटेट करता है, और अगर मान लो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस मैम ने बताई, तो उसमें इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरिंग फास्ट। अगर आपने एक योगा वाली बॉडी रही है तो इट हेल्प्स एनी विच। मैम बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है, मैं यूएस और यूके के क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, मैं ऑनलाइन उनको क्लासेस देती हूँ जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने प्रॉपर योगा सेशन लिया, बट लास्ट में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि उनको सिजेरियन बच्चा हुआ। बट फिर वो 2 महीने 2.5 महीने के बाद वो वापस आके मुझे करना है योगा, वापस से करना है, क्योंकि मुझे अब अपनी बॉडी ठीक करनी है। तो एक्सपेक्टेशंस कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप उसके लिए नहीं, वाकई में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट मेंटली योग हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक कर देता है कि आप हर सिचुएशन के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वेरी ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी पॉजिटिविटी है, मेंटली आप स्ट्रांग हो गए हैं, और किन्हीं कारणों से अगर नहीं हो सका नॉर्मल, तो भी कोई दुखी होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ होना चाहिए। जी डॉक्टर दिव्या, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और युवतियां योग के लिए अवेयर हो, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारे यंग जनरेशन के लिए? योगा करिए, अपने से जुड़िए, क्योंकि आप चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, हर चीज़ को साधने के लिए, बहुत बढ़िया करने के लिए आपको योग की ज़रूरत है। बिकॉज इट विल अलाइन योर बॉडी, योर माइंड, योर हार्ट, योर सोल इनटू वन पावरफुल बीइंग, योर ओन बीइंग। जी, सो वी आर ऑल फॉर योगा जी, and that is why that date is so important। जी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैम की बातों पे कि ज़्यादातर लोग, हम महिलाओं की अगर हम बात करें, तो हमने हमेशा इंडिपेंडेंट रहना सीखा है, डिपेंडेंट होना नहीं सीखा है कि खुद पे आत्मनिर्भर हो जाएं। हमेशा अगर वो घर में भी है तो वो बीमार होकर के अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली मेम्बर को, अपने हस्बैंड्स को, कि थोड़ा इनका ध्यान जाएगा हमारे ऊपर। योगा ही एक ऐसी चीज़ है कि आपको आत्मनिर्भर दिमाग से बनाना सिखाती है। जी। आपको खुद का रियलाइजेशन योगा ही कराती है, और योग के अलावा और कोई भी उपचार, कोई भी माध्यम नहीं है जिससे कि हम खुद को जान पाए, और खुद को जानना बहुत दिव्या जी भी हैं और स्कूल में बच्चियां इनके साथ हैं। जी। तो मेडिकली आज हम लोग सुनते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। आप देखते होंगे स्कूल की भी जो बच्चियां या जिनसे हम लोग मिल रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, पीरियड का लेट होना, हर्सिटिज्म, जहाँ पे अनावश्यक बालों का होना शरीर पे। तो वो क्या हो रहा है, वो बेहतर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, लेजर से बाल को ठीक करा रहे हैं। जड़ मजबूत करें, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको रोकने में। और अगर बच्चियों को हम टारगेट करते हैं तो पीसीओएस फिर आगे चल के इनफर्टिलिटी का रूप ले सकती है। तो बेहतर है कि हम अपने जड़ को मजबूत बनाएं, तो पेड़ वाकई महिला धुरी है घर की। अगर महिला ही स्वस्थ हो जाए तो पूरा परिवार। फिर जैसे मैं एजुकेटेड हूँ तो आज मैं अपनी बेटी पे ध्यान देती हूँ कि नहीं, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पता है कि उसको आगे क्या करना है। तो अगर एक महिला शिक्षित है, अगर उसको योग की जानकारी है, तो वो सबको शिक्षित करेगी। जैसे एक अच्छी कुक जो खाना अच्छा बनाती हैं, वो अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाती हैं, बाहर के रेस्टोरेंट में भी जाके 4 कमी निकाल के आती हैं कि नहीं मैं इससे ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ। इसी तरीके से तो निष्कर्ष यही निकलता है कि योग द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इतनी अच्छी परिचर्चा यहाँ पे हुई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। धन्यवाद।